नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी, आईएएस एंड पीसीएस। अलाउद्दीन खिलजी ने एक जब विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद समस्या ये था, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, एक जटिल समस्या थी। अतः अलाउद्दीन ने बलबन के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उसके नियमों से थोड़ा सा आगे हटकर, थोड़ा सा और कठोर नीति अपनाकर कुछ नए नए विभाग को स्थापित करके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था सफलता की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात इसे सफल शासक की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके साथ में जो इसके समय में रहें वो प्रशासन के रूप में जो रहें वो सफल प्रशासन के रूप में गिने जाते हैं। तो अलाउद्दीन ने जो सुधार किया है, इन्होंने सुधार में, अगर सुधार की बात किया जाए तो सुधार के लिए इन्होंने मुख्य रूप से 4 विभाग स्थापित करते हैं। 4 विभाग अलाउद्दीन के पास देखिए, एक तो हम जानेंगे इनके पास खालसा भूमि है। खालसा भूमि का मतलब होता है कि जिससे राजस्व ज़्यादा आता हो, जिस भूमि से, और वह भूमि सुल्तान के नियंत्रण में हो, सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, वो भूमि जो होता है खालसा भूमि होता है। खालसा भूमि के अलावा 9 प्रांतों में भी 11 प्रांतों में इन्होंने बांट रखा था। ये पूछा गया है प्रश्न कि खालसा भूमि के अलावा अलाउद्दीन के जो साम्राज्य था कितने प्रांतों में विभक्त था। 11 प्रांत में। तो 11 प्रांत का नाम पूछा नहीं जाएगा कौन कौन, लेकिन इतना जानिए 11 प्रांतों में विभक्त था। तो सुधार में इन्होंने, हमने बताया कि सुधार की दृष्टि में इन्होंने मुख्य रूप से जो है, अगर मुख्यतः बात करें तो 4 विभाग स्थापित किए हैं। 4 विभाग। ये 4 विभाग कौन है, नए नए बनाए हैं। तो इसमें से इन्होंने जो 4 विभाग बनाया है, तो नंबर 1 की बात करते हैं तो दीवान ए विरासत या विरासत नहीं विराजत है। दीवान ए विराजत। कौन सा पद लगाया है? विजारत है। विजारत, थोड़ा सॉरी इस पे बोलते हैं विजारत। ये वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग। दीवान ए विजारत अलाउद्दीन का जो पहला विभाग है, दीवान ए विजारत। वित्त से संबंधित, वित्त मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो है दीवान ए जो विजारत है, ये राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्व। राजस्व मतलब जो है राजस्व को एकत्रित करेगा, यानी कि राजस्व लाके सुल्तान के सामने दिया जाएगा, सुल्तान को दिया जाएगा। पूरे साम्राज्य से जितना राजस्व निकलता है, यानी कि दीवानी, राजस्व मतलब समझ लीजिए दीवानी है ना। जितना दीवानी आएगा, जितना कर आएगा, जितना टैक्स आएगा, जितना धन इकट्ठा होगा, सब जो है ये दीवान ए विराजत लाएगा। ये किसके अधीन रहता था? ये वजीर के अधीन रहता था। वजीर ए आजम जिसे कहते हैं, वजीर के अधीन ये पद था। वजीर कौन होता था? ये जो सुल्तान, वजीर का मतलब होता है, आज का पीएम खैर बात अलग है, तो पीएम इसको कहते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। पीएम माने क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो ये वजीर कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। तो अलाउद्दीन के समय जो है दीवान ए विराजत जो महत्वपूर्ण पद था, ये वजीर के अधीन था, और यही जो है राजस्व या दीवानी कहिए वसूलता था। सुल्तान के बाद में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पद यही है। सुल्तान के बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये पद है। सबसे महत्वपूर्ण पद अगर कोई है तो यही है, यही वजीर का पद। और
ये उसी वजीर के को ये दिया गया था। अब इस समय वजीर कौन था? इस समय अगर वजीर की बात करेंगे तो ख्वाजा खातिर कौन थे इस समय वजीर पे पद पर थे? ख्वाजा खातिर। ख्वाजा खातिर वजीर थे, लेकिन इनको बाद में हटा दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हटा देते हैं क्योंकि इनमें दीवानी के गुण थे, राजस्व वसूलने के गुण थे, वित्त का तो गुण था। इनके पास सैनिक कोई गुण नहीं थे, कोई योद्धा ये नहीं थे। और सुल्तान चाहते थे जो वजीर पद वो मिले जो योद्धा भी हो, सेनापति का गुण भी हो और साथ में राजस्व वसूलने का भी गुण हो। तो इसमें केवल जो है राजस्व दीवानी का गुण ही था, वित्त का ही जानकारी रखते थे, योद्धा ये नहीं थे। इसलिए इनको हटा दिया गया। इनके स्थान पे दूसरे लाए गए हैं नुसरत खां। नुसरत खां कौन है? ये सेनापति हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। यही जो है गुजरात अभियान में जाते हैं। ये था, इनके साथ में उल्लुक खां भी थे। यही जो है गुजरात को जीतने के बाद में जो है कमला देवी को जो वहाँ के राजा थे रायकण देव सिंह, उनकी पत्नी को जो है लाते हैं क्या नाम है इनके पास, अलाउद्दीन के पास में। अलाउद्दीन ने फिर कमला देवी से विवाह कर लेते हैं और कमला देवी को जो है मलिका जहाँ की उपाधि दे देते हैं। और वही यही जो है जो एक हिजड़े को पाए थे गुजरात अभियान से ले जा करके अलाउद्दीन को देते हैं। फिर अलाउद्दीन ने इनको 1000 सोने का सिक्का दे करके उस हिजड़े को खरीदा। बाद में उसका नाम मलिक काफूर बनता है और वही मलिक काफूर दक्षिण विजय के अभियानों में सफल रहता है। दक्षिण विजय के अभियान में हर जगह मलिक काफूर ही जाता है। तो यही नुसरत खां सेनापति थे। अब ये सेनापति तो हैं, लेकिन इनमें ये राजस्व दीवानी या वित्त के मामले का जानकार नहीं, और ये किसी घपले में करने में यानी कि धन का हेरा फेरी करने में बदनाम हो गए। इसलिए इनको हटा दिया। इनके स्थान पर फिर अब लाते हैं वही मलिक क्या नाम है, मलिक काफूर। जो मलिक काफूर है ये एक किन्नर है। इसको गुजरात अभियान में पकड़ा गया था और यही नुसरत खान ने ही पकड़ा था, यही ला के दिए थे, पेश किए थे। गुजरात अभियान से लाए और इसी नुसरत खां को 1000 स्वर्ण दिनार दिया गया था और 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदे थे अलाउद्दीन खिलजी ने इस हिजड़े को, और इसका नाम दिया मलिक काफूर। इसीलिए मलिक काफूर को जो है एक कुछ नाम दूसरा और भी है तो उसमें नहीं जाने हैं। तो कुल मिलाकर के हमको जानेंगे दीवान ए विरासत एक महत्वपूर्ण पद था। इस महत्वपूर्ण पद का काम क्या था? राजस्व वसूली करना। और ये किसके अधीन रहता था? वजीर के अधीन रहता था। सुल्तान के बाद में ही वजीर का पहला स्थान रहता था, महत्वपूर्ण स्थान था। और इस समय वजीर कौन थे? इनके समय ख्वाजा खातिर थे, लेकिन इनमें योद्धा का गुण होने के ना कारण जो है राजस्व गुण था, इसलिए इनको हटा के नुसरत खां, फिर बाद में इनको लाया गया। तो एक है इस तरीके का, ये जो लाए गए ये सेनापति का इसमें गुण है और इन्हीं को जो है इसका जो है पद भी दे दिया गया, दीवान ए विराजत का भी पद दे दिया गया। ये इसका मतलब यही सेनापति का भी काम कर रहे हैं अब, और उसके बाद में राजस्व वसूलने का भी काम यही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के जिम्मे अब ये दीवान ए विराजत पद आ गया, एक पद। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, इसको हटा दिया जाए, दूसरा तब हम पद पढ़ते हैं। दूसरे पद पे हम जाने दीवान ए आरिज, इसको हटा दिया जाए। तो दूसरा पद जो इन्होंने लाया था ये दीवान ए आरिज, ये पहला था, दूसरा इसमें का नंबर का है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज जो भैया ना, ये देखिए ये इसी आरिज से पकड़ना है। ये दीवान ए आरिज ये जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग मतलब सेना से संबंधित है दीवान ए आरिज। ये दूसरा है, ये वजीर के बाद का दूसरा महत्वपूर्ण पद है। जो दीवान ए विराजत पद था, जिसका मुखिया जो था, जिसके नियंत्रण में था, वो वजीर के नियंत्रण में था। वजीर के बाद में अगर दूसरा स्थान है, सुल्तान के बाद में वजीर, वजीर के बाद में ये दीवान ए आरिज सैन्य विभाग। सैन्य विभाग में दीवान ए वारिज जो है सैन्य विभाग, तो इसका जो
अधिकारी होगा तो आरिज ए मुमालिक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक जो है इसका अधिकारी होता था। ये अधिकारी है। क्या है? अधिकारी, अधिकारी है। ये दीवान ए आरिज जो है सैन्य विभाग है और इसका अधिकारी जो होता था कहलाता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। अब इसकी भी सहायता करने के लिए अनेक लोग होंगे, अनेक लोग होंगे सहायता करेंगे, जो इसकी सहायता करेंगे। अब अनेक लोग में कौन कौन होंगे इस पे हमको जानना है, कौन कौन होंगे। इसके सहायक के लिए ख्वाजा जो है, ख्वाजा हाजी है, उसके सहयोग है। इसको नायब आरिज कहा गया है, नायब आरिज। तो इसकी सहायता करने वाले जो होते थे नायब होते थे, नायब आरिज। नायब को नाइब भी लिखते हैं, नाइब आरिज। तो नाइब जो या नायब कहिए, ये आरिज जो है ये इसके सहयोगी हैं। एक दो नहीं रहते थे, कई रहते थे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे। ये तो मेन हो गया, मेन सैन्य अधिकारी। इससे छोटे छोटे अधिकारी जो होते थे नायब आरिज, यानी कि इसके सहयोगी अधिकारी होते थे। तो इस तरीके का ये लोग काम करते थे। यहाँ तक हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका काम क्या करना होता था, ये देखिए इसका काम अगर बातें करेंगे, इसकी कहिए, इसकी कहिए, सेना का निरीक्षण करना, सेना की भर्ती करना, उन्हें वेतन की व्यवस्था करना, पेंशन की व्यवस्था करना, घोड़े का व्यवस्था करना और उनके अस्त्र शस्त्र की भी व्यवस्था करना, ये सब इन्हीं का काम होता था। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको अब हम हटा देते हैं, तीसरा विभाग को लाते हैं। तीसरा विभाग क्या था, इस पे हमको देखना है। एक हो गया क्या नाम था इसका, दीवान ए बिजारत था। दूसरा है दीवान ए आरिज। अगला है दीवान ए इंसा। अगला तीसरे नंबर पर क्या है, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा ऐसे भी लिखा जाता है, इंसा। दीवान ए इंसा जो था ये क्या था, ये शाही दरबार की बात है, शाही लोकतंत्र की बात है। शाही शब्द पकड़ना है। शाही माने राज घराना होता है। शाही कहिए, इसको कहते हैं शाही सचिवालय। शाही सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय मतलब जो सचिव लोग होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के पहले बताए नहीं, सुल्तान के बाद में पद कौन सा है, वजीर। वजीर के बाद में कौन सा पद दिया गया था, सेना का जो सैन्य विभाग है। उसके बाद में जो है दीवान ए इंसा, ये जो है शाही सचिवालय। शाही सचिवालय का व्यंजक है कुल मिलाकर के शाही सचिवालय। और इसमें कई लोग होते हैं। इनका जो अधिकारी होता है और एक कई भागों में बटा होता था। इसके सचिव को जो है हर जगह कई सचिव हैं, सबके अलग अलग सचिव अलग अलग प्रांतों में हैं। इस सचिव को कहा जाता था दबीर। सचिव को क्या कहा जाता था, दबीर। ये ध्यान देना है। शाही दीवान ए इंसा का पद लाया गया, शाही सचिवालय है। सचिव लोग काम करते हैं और इनके लिए जो है सचिव कई प्रकार के, इनकी सहायता के लिए कई सचिव होते थे। इन सचिव को क्या कहा जाता था, दबीर कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या कहा जाता था, दबीर कहा जाता था। आइन अगर बात करेंगे, आइनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक है। इंसा ये महरूज में ये कुछ बात पता चलता है ना। आइनुल मुल्क, आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये इतिहासकार हैं, लेखक भी हैं। तो आइनुल इतिहासकार, आइनुल मुल्क इतिहासकार हैं, इतिहासकार हैं। तो इनकी पुस्तक अगर बात करेंगे तो इंसा ए महरू ये पुस्तक है। ये क्या है, पुस्तक है। इनकी पुस्तक से जो है आइनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक इंसा ए महरू से जो है पता चलता है कि ये सब तो काम ठीक चल रहा था। लेकिन आगे जब फिरोज शाह तुगलक का समय आता है तो फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी स्थिति जो है गिर जाती है। ये सचिव हैं जो दबीर हैं या जो है शाही सचिवालय दीवान इंसा का जो पद है ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये तीसरा विभाग था, दीवान ए इंसा शाही सचिवालय है।
और इसका देखिए एक चीज़ और जानना है, दीवान ए मुमालिक जो था या दबीर ए मुमालिक, इसका प्रधान होता था। इसका जो अधिकारी होता था, ये तो शाही सचिवालय, इसका अधिकारी होता था दीवान ए मुमालिक, दीवान ए मुमालिक, या इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं दबीर ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक, है ना। दीवान ए मुमालिक कहिए या दबीर ए मुमालिक कहिए, दबीर ए मुमालिक या दीवान ए मुमालिक कहिए। तो चूँकि दबीर इसके लिए दबीर ए मुमालिक या दीवान ए मुमालिक, ये इसी का अधिकारी, ये अधिकारी हो, क्या है, अधिकारी। इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ऑफिसर होता था। तो 3 विभाग हो गया। अब चौथे विभाग की हम अगर चर्चा करते हैं, चौथा विभाग हमको जानना, इसको हटा दिया जाए भैया। आइनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक इंसाए महरू पूछा गया है, ये इतिहासकार हैं। और दबीर कौन है, ये सचिव लोग हैं, और शाही सचिवालय दीवान ए इंसा है। अगला जो इसमें है, जो चौथा है, 3 हो गया है, 3 के बाद चौथा जो है दीवान ए रसातल है। चौथे नंबर का जो विभाग था दीवान ए रसातल, रसातल ये क्या था भैया, ये विदेश मंत्रालय से संबंधित विदेश विभाग था, विदेश विभाग है। यानी कि कुल मिलाकर के जो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के समय जो यहाँ से राजदूत जाते थे, जो विदेश के राजदूत इनके दरबार में आते थे, उनकी देख रेख करना, उन पे जांच पड़ताल करना, उनको मान सम्मान देना, उनके रहने पीने की खाने की व्यवस्था करना, इधर की सूचनाएं उधर, उधर की सूचना उधर, ये सब कराने में इनका भूमिका था। ये कुल मिला के दीवान ए रियासत रसातल, दीवान ए रसातल जो है ये विदेश विभाग से संबंधित था। इसमें इतना ही जानना है, एक देश से दूसरे देश में राजदूतों के आने जाने पर जो है उनकी व्यवस्था करना, ये सब था। एक 4 के अलावा एक थोड़ा सा 5 है, जिसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 5वां जो है ये दीवान ए रियासत, ये नया विभाग है। दीवान ए रियासत जो था ये पुलिस विभाग से संबंधित है। चूँकि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था कोतवाल होता था। इस दिल्ली सल्तनत में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। और एक कोतवाल जो कहाँ बैठता था, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में ज़्यादातर है, तो दिल्ली में ही बैठता था। तो दीवान ए रियासत जो था ये पुलिस विभाग का जो है पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है कोतवाल को सहायता देने के लिए बनाया गया था। कोतवाल के कार्यों में सहयोग करता था। और यही दीवान ए रियासत आगे चल करके, चूँकि पुलिस विभाग से संबंधित है, बाजार नियंत्रण में भी अपना कार्य स्थापित करेगा, बाजार नियंत्रण देखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक हम थोड़ा सा टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे, तो वो है इसका जो है न्याय व्यवस्था।